सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये क्या है? जी, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिटीजनशिप एक्ट था। तो जी। ये उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। तो अगर आप देखें इसका कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा-सा मैं इसमें जी, इलैबोरेट और बिल्कुल। करूँगी कि आर्टिकल 11 अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, हुँ, तो उसमें ये पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो अगर पार्लियामेंट ने पास किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, वो जो उसका जो पर्पस था वो था प्रोवाइड करना एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो उसमें एंट्री 17 लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है सिटीजनशिप टर्म को, सिटीजन जी, और नेशनलाइजेशन एज अ टर्म एंड एलियंस एज अ टर्म। तो उसमें पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से पावर है इस विषय पर, सिटीजनशिप के विषय पर लेगिस्लेट करने की। तो 87 तक तो जितने भी इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास थी, उन लोगों के ऊपर अप्लाई करता था, या जो लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई करता था। उसके बाद बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद कि इलीगल इमिग्रेशन के का भी बहुत सारा विषय हुआ था, बांग्लादेश से बहुत से लोग आए थे। तो इसके बाद फिर थोड़ा और अमेंडमेंट किया गया कि अगर एक पेरेंट अगर इंडियन है, तो वो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप लॉ में अमेंडमेंट ला करके उनको भी इसके तहत लाया गया था। फिर 2004 में फिर से अमेंडमेंट आया था, दैट इसमें जी, फिर सिर्फ एक पेरेंट का इंडियन होना काफ़ी नहीं था, दूसरा ये भी पहलू था कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं होंगे। तो अब इल्लीगल इमिग्रेंट का भी जो विषय था वो क्या था? तो वो लोग जो कि देश के बाहर से हैं और वो जी, देश में विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या वीज़ा के इंडिया के अंदर घुसते हैं, और उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी तरह का, इंडियन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या वीज़ा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो फिर उनको इल्लीगल इमिग्रेंट का दर्जा दिया गया था, और उनके लिए फिर प्रावधान था कि उनको या तो जेल कर दिया जाएगा या फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946, या फिर पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट जो था वो 1920 का था। तो ये तो सिनेरियो था जो हुँ, अमेंडमेंट आया उससे पहले का। अब क्या किया गया है कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट अब आपके पास ये एबिलिटी है कि अब आप लोगों को, उन लोगों को जो कि आपके आई मीन ये जो 3 कंट्रीज़ जो मैंने पहले बताए थे आपको, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं, और वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, और वो हिंदुस्तान में 2014 दिसंबर 31 2014 से पहले से रह रहे हैं। उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी या उनका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 12 महीने से वो हिंदुस्तान में रहने चाहिए और उनका एक वैलिड एड्रेस रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं।